Okay, shall we start the first question? What is that? Let D be the closed region. What do you think the answer would be? Y equal to root of 1 minus x square है. So what do you think? What is the graph? Y equal to root of. पहले आंसर कोई गेस करना चाहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी. एनीवन? ऑप्शन ए बी सी डी में. यस. आर को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में. ओके. No, actually, we should include that. ये इंक्लूड करके फिर देखते हैं, ठीक है. ओके. ऑप्शन बी. एनीवन एल्स? जस्ट थिंक अबाउट इट. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये. व्हाट डू यू थिंक? ग्राफ क्या है इसका? सर्कल है कि क्या है? पक्का? ओके. एक मिला कोई सी जेमिन ना. ओके. एनीवन एल्स? व्हाट डू यू थिंक द ग्राफ इज? फर्स्ट टेल मी. ट्राई टू सी. सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये इक्वेशन कुछ और है, थोड़ा सा अलग. अलग मतलब कैसा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो वाई क्या आता है? प्लस माइनस आता है. डू यू रिमेंबर दैट? और अपने को सिर्फ प्लस दिया है ये लोग ने. डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? मतलब कौन सा पार्ट है? y is always positive. Do you agree? Do you agree? ये अंदर का पार्ट हमेशा कुछ भी रहा, लेकिन y is will be always positive. So what is the graph? Anyone? Perfect. Very nice. Very nice. Very nice. Semicircle. That's why I was saying कि थोड़ा सा सोचो. सो सेमी सर्कल आएगा तो एंगल कहाँ से कहाँ तक? कि यहाँ पे ये लोग ने ए बी सी और इसको डी देना चाहिए था. बहुत ही. ओके. डी. ठीक है. रेडियस -1 से 1 थोड़ी होता है भाई. आर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना. आर स्क्वायर इज दिस. रेडियस मतलब क्या? ये देखना, ये वेक्टर अगर मैंने इधर से इमर्ज किया, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम 1. ऐसा. परफेक्ट. समथिंग लाइक दैट. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस. विच ऑप्शन? हेलो. सो एंगल विल बी फ्रॉम 0 टू पाई. डू यू एग्री? तो 0 टू पाई का ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया. ये ऑप्शन डी. परफेक्ट. गुड. नाइस. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. जो डबल इंटीग्रल है, एस दिया है ये. सो ओके. पोलर कोऑर्डिनेट में करना है तो पहली बात तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. डू यू सी वाई? ऑप्शन बी तो गया, सिस्टम से ही गया. आर नहीं है. परफेक्ट. क्योंकि डी एक्स डी वाई विल बी चेंज इनटू आर डी थीटा. तो फर्स्ट ये ऑब्जर्व किया मैंने. एक ऑप्शन गया. अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है. ए सी डी. ओके. सब में अंदर का सिस्टम यही है ना. आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा. ओके. सो फंक्शन ठीक है. वी नीड टू सी अबाउट द लिमिट. ओके. हाउ कैन वी सी द लिमिट? What is the equation given? Let us put it in the equation. That is एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज मैं 2x बोलता हूँ, तो ये क्या आएगा? दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा ना. डू यू एग्री? क्या आएगा ये? आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा. मतलब आर का लिमिट क्या है? 0 टू 2 कॉस थीटा. डू यू एग्री?
आर का लिमिट मिल गया। कौन सा आर किधर किधर है? टू कॉस थीटा, हाँ सब में है आई थिंक। आर के लिए सब में 0 to 2 cos थीटा दिख रहा है। इधर भी है 0 to 2 cos थीटा, 0 to 2 cos थीटा, 0 to 2 cos थीटा, तीनों ऑप्शन में है। ये पहले समझा क्या तुम लोग को आर का लिमिट कैसे निकाला मैंने? जस्ट इक्वेशन में पुट करने का। तो इधर देखा आर स्क्वायर इक्वल टू 2r, तो आइदर आर इज 0 या आर इक्वल टू 2 cos थीटा। अगर अगर नहीं समझा तो इसको इस साइड लेके आने का, आर कॉमन लिया, देन आर माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू दैट द सेम थिंग। ओके, आर का हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा? कैन समबडी थिंक ऑफ इट? थीटा का निकालना है अपने को। थीटा, व्हाट डू यू थिंक द थीटा वुड बी? थीटा देखो तभी मिलेगा जब तुम अगर ग्राफ इसका समझ सकते हो तब। इफ यू अंडरस्टैंड द ग्राफ देन इट इज ओके, और by solving also you can manually do that, there is no issue। सी सर्कल से कंपेयर कर रहे हैं ना, मतलब इक्वेशन क्या है? परफेक्ट। सो यू आर कंपेयरिंग आर स्क्वायर विथ 2x। सो आर का लिमिट को उधर से मिल गया अपने को। कैन वी गेट समथिंग अबाउट थीटा? दैट इज अपने पास ये इक्वेशन है, समझ लो अभी। क्या है? आर इक्वल टू 2x, दिस इज माई इक्वेशन। इफ यू वांट टू ड्रा अ सर्कल इट विल बी समथिंग लाइक दिस। पहले तो सर्कल अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रखे तो ये है, ये इसका इक्वेशन है, करेक्ट। बट अभी अपने को ड्रॉ क्या करना है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x, करेक्ट। व्हाट डू यू थिंक द एंगल वुड बी? सब्सटीट्यूट क्या कर रहे हो? एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? मोस्टली डिवाइड करना पड़ता है। तो इधर से तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आएगा वाई अपॉन एक्स, बट ट्राई टू सी कंडीशन क्या आएगा। सब पे इस पे ही दिया 0 to 2 पाई, 0 to π/2, 0 to π। व्हाट डू यू थिंक? बोलो। मीन्स द थिंग इज ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सिंपल सी बात है। अगर ये चारों क्वाड्रेंट में है तो 0 to 2 पाई, अगर सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 to π/2, और अगर ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों है तो यू कैन से नहीं, आई थिंक थर्ड और फोर्थ में ऐसा, तो π/2 से -π/2 से π/2 ऐसा। व्हाट डू यू थिंक कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकते हैं? ओके, यस। इक्वेट किया तो व्हाट नेक्स्ट? आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ये पहले इक्वेट करने को बोल रहा है, तो कौन सा? एक्स इक्वल टू 0 ना, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 2x। आर का लिमिट 0 है तो दैट्स वाई यू आर सेइंग एक्स का लिमिट 0, करेक्ट। सो आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? क्या क्या बोलना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू कन्वे? ओके, यू आर सेइंग cos थीटा इक्वल टू 0, सो थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना, करेक्ट। बट आर सी हियर वी नो, ओके हाँ, यस यस वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट।
suppose r is 0, then that is definitely true. But if r is not 0, because there is a possibility that r may not be 0, because r has this limit, where is that, uh, 0 to 2 cos theta. If it is 0, then there is no issue. If it is non-zero, then cos theta will be 0. If cos theta is 0, that means theta must be odd multiple of pi by 2. odd multiple of pi by 2 में से कौन कौन सा आएगा अपने सिस्टम में? 3 pi by 2 will work ना in this thing. Okay, so एक मिल गया थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2. बट 3 पाई बाय 2 को कुछ लिख सकते हैं क्या हम लोग इन टर्म्स ऑफ? कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 2. सो मतलब क्या आएगा? बट कॉस ऑफ पाई माइनस किया तो माइनस में आ जाएगा ना. रुको देखते हैं. कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 है ना. इवन पाई बाय 2 विल ऑल्सो वर्क ना. करेक्ट. दोनों वैल्यू काम करेगा ना. इधर से ऑड मल्टीपल में when you take n equal to 0, then it will be pi by 2. When n equal to 1, it will be 3 pi by 2. Okay. So the first one is pi by 2, second one is 3 pi by 2. So but 3 pi by 2, can I say हाँ pi by 2 से 3 pi by 2, something like that. Can I say something यहाँ से लेके यहाँ तक, whether it is anti clockwise? Yes, it is. Yes. ओके. सी ऑप्शंस अगर देखें तो क्या है, 0 to 2 पाई मतलब ये तो फुल सर्कल दे रहा है. ये 0 to पाई बाय 2 मतलब सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हो ऐसा. एंड दिस इज 0 to, ये तो पहले से ही गया था अपना. तो ये ऑप्शन दे रहा है दैट इज ऑफ दिस फॉर्म समथिंग. करेक्ट. ऑप्शन डी सीम्स टू बी करेक्ट वन. व्हाट डू यू थिंक? सी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना. सो इट सीम्स करेक्ट टू मी. माइनस पाई बाय 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. सी वाई एक्सिस पे ये वैल्यूज नेगेटिव मतलब माइनस पाई बाय 2 ऐसा. एंड दिस इज पाई बाय 2. इवन तुम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो उसमें भी तुमको समझेगा. इसको हम लोग माइनस पाई बाय 2 कंसिडर करते हैं ये टर्म को. दिस इज 90, दिस इज माइनस 90. दैट इज यू कैन से दिस इज 360, 90 माइनस 360 ऐसा. करेक्ट. सो इंटीग्रेशन के टर्म में यू कैन राइट लाइक दिस, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. आई थिंक ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट. बिकॉज बाकी सब में देखो, इसमें तो पूरा सर्कल ले रहा है वो. इसमें जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा है मतलब जस्ट पार्ट, ये पार्ट ले रहा है वो एक पीस. ठीक है. बोलो. हाँ. हाँ. ओके. मतलब यू आर टू, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर रहे हो क्या? ओके देन नेक्स्ट.
ओके, मतलब यू वांट टू मेक इट इन सर्कुलर ना? हाँ हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, देखो मिडल टर्म बाई टू द होल स्क्वायर करो, चलेगा? सेम वही सेंटर एंड रेडियस ही निकाल रहा हूँ मैं, वो एक्चुअली थोड़ा मेरे को बेटर नहीं लगता. आई विल जस्ट ऐड वन एंड सब्ट्रैक्ट वन. इज दैट ओके? इज दैट ओके फ्रॉम हियर? So this is what? X minus 1 the whole square, and this is plus y square is equal to 1. Do you agree now? Yes. center center radius दिख रहा है अभी? Correct. So हाँ, nice nice, correct. Okay, so what do you think the theta would be? See, but uh, see what will be the theta? We are putting something else here, huh? Your substitution is something else. We are not putting minus 1 equal to 1 cos theta or something like that. We are not substituting this. We are substituting x equal to cos theta. मतलब substitution अपना वही है, just we need to see कि theta कहाँ से vary करेगा अब अपना. See, अगर मैं इसको लेके सॉल्व करूँ तो विल बी गिविंग वन मोर पैरामीटराइजेशन एंड वन मोर डिफरेंट थिंग, बट क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोला है वो लोग ने कि पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करो. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के मतलब इसीलिए मैंने डायरेक्ट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट किया डायरेक्ट. बट इससे शायद एंगल के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, थीटा के बारे में. Wait, just give me 1 second. Let us draw the graph of this x square plus y square is less than equal to 2x. इसका जस्ट ग्राफ देखते हैं, ठीक है? सर्कल ही आएगा आई थिंक. वही जो अभी हम लोग ने जस्ट बात किया, सर्कल विथ सेंटर समथिंग एंड रेडियस, सेंटर 1,0 एंड रेडियस 1. यस. सो इफ हाँ, सो नाउ इससे एंगल अपने को पता चल गया. डू यू सी दैट? अगर सर्कल का इक्वेशन मिल गया. ओके, अभी अच्छा क्वेश्चन है. सी, कैन समबडी गेस नाउ व्हाट इज द एंगल? एंगल किसके रिस्पेक्ट में देखना है अपने को? सब जो एक वी आर हैविंग अ इमेजिनरी सर्कल हियर. सो व्हाट डू यू थिंक द एंगल वुड बी? थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? एनीवन? करेक्ट. थीटा विल वेरी फ्रॉम, समझो एक वी आर हैविंग अ इमेजिनरी सर्कल फ्रॉम हियर एंड योर थीटा यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है ऐसा टाइप. करेक्ट. ज़ीरो भी इंक्लूड होएगा बिकॉज यहाँ पे वो ज़ीरो हो जाता है. करेक्ट. डू यू एग्री एवरीवन? जो सर इसका इक्वेशन ड्रॉ किया एंड अपने को पैरामीटरेशन ये था पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट की वजह से उसका एंगल देखा. करेक्ट. सो ऑप्शन इज डी. गुड. इवन वो केस में भी यही आ रहा था, बट दिस इज क्वाइट गुड, क्लियर, क्वाइट मच क्लियर दिस इज. या नाइस. सो ये अगर एंगल लिया तो विल कवर ऑल द थिंग, ऑल द सर्कल. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड वन. क्या है बोलो, किया है, सॉल्व किया है तुम लोगों ने? सर्कल है. ओके, इट इज़ समथिंग लाइक रिंग ना. ई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट पे करना है. क्या करेंगे बोलो? क्वाइट सिंपल. विच ऑप्शन इज करेक्ट? रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है? यस एनीवन? ये इसका आंसर तो डायरेक्ट आना चाहिए.
ए टू बी, परफेक्ट। तो रेडियस ए टू बी में ये बी टू ए है तो ये बंदा गया, ये ए टू बी है, ये भी ए टू बी है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। व्हाट एल्स? थीटा का, थीटा क्या होएगा? व्हाट इज़ द ग्राफ? कैन समबडी गेस? व्हाट इज़ द ग्राफ? ये एंड ये, परफेक्ट। ये लेंथ ए समझ लो एंड ये टोटल लेंथ बी। इज दैट क्लियर? व्हाट डू यू थिंक एंगल? एनीवन? व्हाट डू यू थिंक एंगल पे लिमिट क्या आएगा? परफेक्ट, जीरो से टू पाई, बिकॉज अगर मैंने कोई भी एक रेंज सेट किया, सो इट शुड गो अराउंड द सर्कल टू कवर ऑल दिस पार्ट, करेक्ट। सो ये पूरा घूमना चाहिए तभी अपने को पूरा पार्ट कवर होएगा, दैट इज जीरो टू टू पाई, परफेक्ट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आर डी आर है, हाँ। जीरो टू पाई, एक सेकंड देखते हैं। एक्चुअली ज़ीरो टू पाई दिया है बट उसका ट्वाइस दिया है, सो नहीं, एक्चुअली एक प्रॉब्लम होएगा इधर सी, ट्वाइस दिया है। ट्वाइस तभी कर सकता हूँ मैं अगर मेरे को फंक्शन के बारे में पता हो, समझ रहा है? इफ फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट वाइज नहीं बोल सकते हम लोग कि, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर फंक्शन, करेक्ट। सी अगर माइनस ए टू ए बोला मैंने, आई कैन नॉट डायरेक्टली राइट एट ज़ीरो टू ए एफ, टू टाइम्स ज़ीरो टू ए, और समथिंग लाइक अगर मैंने ज़ीरो टू समथिंग टू पाई ही दिया है तो आई कैन नॉट डायरेक्टली राइट एट टू टाइम्स ज़ीरो टू पाई, परफेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन योर फंक्शन, व्हाट डज, बिकॉज अपने को पैरामीटराइजेशन जस्ट वी आर फाइंडिंग द इंटीग्रल, लेकिन मेन डिपेंड करता है अपने फंक्शन पे सॉल्व करने के लिए, समझे? वी आर जस्ट फाइंडिंग द लिमिट फॉर द इंटीग्रेशन, वी आर नॉट सॉल्विंग इट। किधर है ये क्वेश्चन है, हाँ। सो वी कैन नॉट डू दैट कि टू टाइम्स नहीं कर सकते वो, बिकॉज इसका एरिया नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे ये फंक्शन वन होता देन इट इज़ ट्रू, इफ़ योर फंक्शन वॉज वन देन दिस इज ट्रू कि हाँ ऐसा कर सकते थे, टू बाहर लेके कर सकते हैं। देन इन दैट केस अपने को इसका एरिया निकाल रहा हूँ मैं, जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया निकाल रहा हूँ, तो दैट इज़ इनफ, दैट इज़ ओके। बट नाउ हम लोग सर्कल का इसका एरिया नहीं निकाल रहे हैं ये पार्ट का, वी आर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस फंक्शन। डू यू सी दैट? सो दैट डिपेंड्स ऑन योर फंक्शन कि मतलब टू बाहर लेना है या क्या करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर फंक्शन। फॉर आर केस वी जस्ट हैव टू गिव द लिमिट, दैट्स इट। इज दैट क्लियर, श्रेयस? ओके, सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी ना? या व्हाट नेक्स्ट? पोलर कोऑर्डिनेट करना है, कैन यू डू दैट सिंपली? सिंपल है, आर एंड आर कॉस थीटा, जस्ट आर और थीटा पे वैल्यू बता मुझे। किसमें, फोर्थ में? कहाँ वो? ओके, हाँ इसमें फिफ्थ में देर इज सम इशू, यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं दिया, ठीक है वो देखते हैं, पहले फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है। सो विल यू ट्राई इट फास्ट? पहले आर पे लिमिट चेक करो क्या आएगा। व्हाट आर द बाउंड्स, पहले बाउंड्स लिखने का देखो। एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स रूट थ्री, करेक्ट। कैन यू ड्रॉ द ग्राफ? ग्राफ कैसा आएगा इसका? एक्स इक्वल टू ज़ीरो टू वन मतलब ज़ीरो टू वन, एंड वाई इक्वल टू एक्स मतलब क्या? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन,
एंड y इक्वल टू √3x। √3x मतलब इट विल बी समथिंग थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, ऐसा कुछ। एंड 0 to 1 मतलब ये तुम्हारा ग्राफ है। डू यू अग्री? यस। नाउ यू, आई थिंक यू शुड गेस अबाउट थीटा क्या रहेगा एंड रेडियस क्या रहेगा। थीटा तो डायरेक्ट क्लियर है आई थिंक। y इक्वल टू एक्स है तो दिस इज tan थीटा, यू नो दैट, क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप यहाँ पे वही काम करेगा। तो थीटा कोई बता सकता है क्या क्या आएगा? y इक्वल टू एक्स का स्लोप क्या होता है? स्लोप मीन्स व्हाट? एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कितना? 45 ना? यस। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट? √3 किस पे आता है? 60 पे। 5/3 तो मतलब एक लिमिट मिल गया। ऐसा ऑप्शन कौन कौन से है? तो ऑप्शन ए गया एंड ऑप्शन बी गया। डू यू एग्री? अभी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से देखना है अपने को। दैट इज 5/4। हाँ, ये है, ये है। अभी आर पे लिमिट निकालना है। कैन यू डू दैट? आर पे लिमिट। आर पे लिमिट मतलब क्या करने का? x² + y² = r²। ट्राई टू डू दैट। एनीवन? वेरी सिंपल सी बात है। यू जस्ट ट्राई टू पुट इट इन द इक्वेशन। हाँ, बोलो। वेट वेट, ये 2 है क्या? किधर है? ओके, ये 2 है। यस, सॉरी, यस। सो क्या बोल रहा हूँ? सो x इक्वल टू अगर 2 लिया, दैट मीन्स व्हाट? r cos थीटा इक्वल टू 2 दैन r इक्वल टू 2 sec थीटा। परफेक्ट। यस रिनी, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से? या परफेक्ट, गुड। डू यू एग्री एवरीवन? सो लिमिट क्या आएगा r का? दैट इज 0 to 2 sec थीटा। विच ऑप्शन? ये 2 cos थीटा ये गया, दैट इज ऑप्शन सी। यस, गुड। ओके, व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? इसका ये लिमिट नहीं दिया ना, तो फिफ्थ वन बोलो। एरिया ऑफ द इलिप्स 4z² + 9y²। ये क्या है? व्हाट इज दिस थिंग? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज दिस? इलिप्स है। इलिप्स का ग्राफ कैसे कैसे आता है? एंड इवन पोलर कोऑर्डिनेट ही करना है, दिख रहा है? मतलब सब्सटीट्यूट तुमको वही करना है। ये क्या है? z है कि x है? x ही होना चाहिए। x इक्वल टू r cos थीटा पुट करो एंड y इक्वल टू r sin थीटा पुट करो। गेट द थिंग, क्या आएगा? इलिप्स है तो देखो, इलिप्स का एरिया निकालना है तुमको। सो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये इलिप्स, व्हाट डू यू थिंक, ये सेंटर से पास होता है ना? दिस इज x² अपॉन 1/4 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। डू यू एग्री एवरीवन? सो व्हाट डू यू थिंक थीटा वुड बी? थीटा मतलब एक इमेजिनरी सर्कल इधर कंसीडर करना अराउंड, ऐसा है। व्हाट डू यू थिंक द थीटा वुड बी? डेफिनेटली 0 to 2 पाई ना, सब कवर होने चाहिए। करेक्ट? हेलो, डू यू एग्री? ये लोअर लिमिट
सबका लोअर लिमिट नहीं दिया है क्या ये लोग ने? ठीक है, नो इशू। ये देखो, ये 0 to π/2 है तो ये आएगा ही नहीं सिस्टम, ये गया। ये भी 0 to π/2 है, बट 2 टाइम्स है, तो मतलब ये दो ही कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये भी नहीं आएगा। ये 4 टाइम्स बोल रहा है तो ये ठीक है, परफेक्ट, बट लोअर लिमिट नहीं है तो आंसर ऑब्वियसली नन ऑफ दिस डालूंगी। इज दैट क्लियर? या अगर लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, लेट अस सी। ये 4 टाइम्स, ये ठीक है, हाँ। 0 to π/2 4 टाइम्स ठीक है। ये 4 टाइम्स मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर पुटिंग इट फॉर ऑल। सो अपने को आर का लिमिट चाहिए। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द लिमिट फॉर आर? इट शुड बी आई थिंक 0 ना। जस्ट चेक करो क्विकली। आई थिंक 0 होना चाहिए, इवन हर जगह लोअर लिमिट 0 ही पुट कर लो। Do you think option C is correct now? If I put it as 0 to this, so you just need to check ये सेटिस्फाई करता है क्या अपने इक्वेशन को। दैट इज़ अगर r इक्वल टू ये पुट किया तो सेटिस्फाई करेगा क्या, मतलब या इक्वेशन को ही तुम सॉल्व कर लो। इक्वेशन क्या दिया है तुम्हारा, देखो किधर है, हाँ। 4x² मतलब क्या, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 r² साइन स्क्वायर थीटा, that is equal to 36. Perfect. So you have to find r from here, correct? So 4r क्या आएगा, दिख रहा है तुम लोग को? cos स्क्वायर गायब हो जाएगा ना। सी दिस इज 4r², 9r² को मैं डिवाइड करता हूँ 4 + 5 में, सो यू विल बी रिमेनिंग जस्ट एज 1 + 5r² साइन स्क्वायर थीटा। डू यू अग्री? डू यू अग्री विथ मी? 5 + 4 9 होता है ना। सो दिस इज़ 4, इसमें से 4 को साइड में रखा, दैट इज़ 4r² बाहर आएगा ना। हेलो, समझ रहे हैं क्या तुम लोग को? 4r² कॉमन लूँगा, दैट विल बी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट इज़ 1 होता है। सो यू विल बी रिमेनिंग जस्ट 4r², एंड यहाँ पे क्या आएगा 5r² साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 36। सो इधर से यू कैन क्विकली गेट द वैल्यू ऑफ r²। क्या आएगा r² का वैल्यू, दैट इज़ 36/1 प्लस साइन स्क्वायर ना। नहीं, दैट इज़ 4 + 5 साइज, 4 + 5 साइन स्क्वायर, करेक्ट। सो आर लिया तो रूट में आ जाएगा, तो 0 से लेके 6 ये रूट में। सो आई थिंक यहाँ पे वही है 6 ये रूट में। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? ये इक्वेशन समझे, देखो ये इक्वेशन जस्ट मैंने पुट किया, x = r cos थीटा पुट किया, y अभी ऑब्जर्व कर यहाँ पे 4r² cos स्क्वायर है। आई वॉन्ट टू यूज़ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट टू यूज़ दिस। ओके, सो ये 4r² है, ये 9r² है साइन स्क्वायर, ठीक है। सो 9r² को मैं ब्रेक कर रहा हूँ इन 2 पार्ट, दैट इज 4r² प्लस 5r²। साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म में आएगा 4r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5r² साइन स्क्वायर थीटा। तो जो 4r² है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में, उसमें से कॉमन लिया, यू विल बी हैविंग कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो वो उधर से क्या आएगा, तुमको सिर्फ 4r² बचेगा, एंड यू विल बी एक्स्ट्रा टर्म क्या है 5r² साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ठीक है क्या? यस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे 0 हुआ। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? द वॉल्यूम ऑफ रीजन, कैन यू डू दैट? ग्राफ किसका है, तुम लोग को समझ रहा है कुछ? इवन शायद ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में किया है, इफ़ यू रिमेंबर। ग्राफ किसका होता है, z = x² + y²। यस राजेश।
What is the graph? Okay, कोन का, तो कोन का एरिया निकालना है. कैन यू डू दैट? What is the, either you do the by double इंडिकेशन, बट MCQ है तो you can directly do. अगर कोन का, इवन आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने किया था, शायद तुम लोग जस्ट गो बैक एंड चेक योर नोट्स. एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही किया था, कोन का ही था शायद, बट लिमिट चेंज होगा शायद, दैट्स इट. ट्रिपल इंटीग्रेशन का जब हम लोग कर रहे थे तो क्या था, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी. सो व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज? सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल क्या था पता नहीं, सिलेंड्रिकल में ही क्या था शायद. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू एग्री एवरीवन दिस इज कोन ओनली? सो व्हाट इज दैट? z इक्वल टू समथिंग है ना. सी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? हाँ ठीक है. उसका उसका एक नाम बोला था हम लोगों ने, डू यू रिमेम्बर दैट नेम? ये वाली इक्वेशन को मैंने एक नाम बोला था. सी यू जस्ट थिंक y इक्वल टू, अगर मैंने एक्स स्क्वायर बोला तो इसका ग्राफ क्या होता है? y इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक फंक्शन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कर्व? यस. अरे भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू आर नॉट एबल टू से पैराबोला ओनली. पैराबोला होता है ना. पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड, द वर्ड इज पैराबोलॉइड. ग्राफ ग्राफ जब मैंने कराया था तो इवन बताया भी था कि वी यूज्ड टू से दैट पैराबोलॉइड बोलते हैं इसको. ओके. सो या, तो तुम्हारे पास z का लिमिट है, x एंड y सब लिमिट है ना. कैन यू क्विकली डू दैट? वॉल्यूम निकालना मतलब फंक्शन क्या रहेगा? वन ना. dz एंड x एंड y वैल्यू ही है तो यू कैन पुट dx dy. सो व्हाट इज द लिमिट फॉर dz? 0 टू x square plus y square. And what is the limit for x and y? That is minus a to a. This is minus a to a. And now for e, ये क्या है? ये z की जगह पे x होना चाहिए क्या? या मतलब आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. माइनस e टू a है, ठीक है. y इक्वल टू माइनस ए एंड y इक्वल टू a किधर है? y का एक ही बाउंड है क्या? Do you see any issue here? y इक्वल टू माइनस ए बोला. व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर y? क्या करते हैं लोग? पर लिमिट भी अगर y इक्वल टू e बोला देन यू कैन क्विकली डू दैट. सो दिस इज e. इफ इट इज e एंड या, देन आई थिंक देन इट इज इजी. सो इंटीग्रेशन वन है तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होएगा, क्यूब एंड क्यूब. इवन फंक्शन आएंगे देन. ओके, देन हो जाएगा ये.
हेलो, डू यू सी देयर इज सम इशू? यहाँ पे एक और कंडीशन होना चाहिए था। y का वी आर गिवन जस्ट लोअर लिमिट y इक्वल टू माइनस ए, यू मस्ट गिव द अपर लिमिट ऑल्सो। मतलब ये एक्चुअली दिस इज समथिंग लाइक अ पैराबोलॉइड, ऐसा कुछ है, ठीक है। दिस इज अ पैराबोलॉइड एंड जो बेस है, बेस इज अ रेक्टेंगल, बेस इज अ रेक्टेंगल लाइक दिस समथिंग। एक्स वाई प्लेन पे मतलब एक रेक्टेंगल आ रहा है, यूर हैविंग अ रेक्टेंगल दैट इज बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू ए माइनस ए यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा ग्राफ मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसा। So this is x equal to minus a, this is y equal to a, and this is y equal to minus a. So ग्राफ कौन सा रहेगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम अंडर दिस पैराबोलॉइड, इसके नीचे का जो वॉल्यूम कवर होता है ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। करेक्ट, यस। सो अगर y इक्वल टू ए मिला तो आई थिंक यू कैन क्विकली डू दैट। तो क्या आएगा ये? माइनस ए टू ए है, ये भी माइनस ए टू ए है, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज डी एक्स डी वाई। यस, कैन यू कंप्लीट इट नाउ? dx के लिए y इज जस्ट अ प्रॉब्लम ओनली। तो हाँ, क्या आएगा? पावर 4 आएगा, दिख रहा है तुम लोग को? इधर से एक्स क्यूब आएगा, बट नेक्स्ट टर्म के लिए वो कोइफिशिएंट हो जाएगा, आई थिंक पावर 4 आएगा। तो कैन यू जस्ट कंप्लीट इट एंड राइट द आंसर लेटर ऑन? यू वांट मी टू डू द थोड़ा सा स्टेप है, ये क्या आएगा? इवन फंक्शन है ना, और इवन फंक्शन अगर नहीं भी अप्लाई करना तो यू कैन डायरेक्टली डू, देयर इज नो इशू। क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन डी एक्स लिया है ना, तो इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू एक्स, सॉरी, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, करेक्ट? एंड पुट द लिमिट। I think you can do that, you can complete it, put the values, you will get the answer. डिनोमिनेटर 3 आएगा एंड पावर 4 तो आई थिंक, बट हाँ 3 तो सब में है, सो यू जस्ट कंप्लीट इट, नो इशू, ठीक है। द करेक्शन इज एक्स्ट्रा पार्ट, एक और पार्ट है, y इक्वल टू माइनस ए एंड y इक्वल टू ए। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, द सेवेंथ वन, द वॉल्यूम v ऑफ। हाँ बोलो। यस यश, क्या बोल रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, y का। हाँ, x का दोनों लिमिट नहीं दिया है, ये बोल रहा है ना तू? करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली ये होना चाहिए x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए, देन y इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू, ऐसा होना चाहिए था। समझ आया? मतलब ये तीन ही पार्ट दिया है एक्चुअली, तो मतलब ये नहीं, x इक्वल टू ए होना चाहिए, इसी के बीच में x इक्वल टू ए होना चाहिए। करेक्ट, यस। ओके, बी ऑप्शन आता है ना, ठीक है, गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी फटाफट। क्या दिया है? वॉल्यूम। ओके, सो कैन यू सिंपली डू दैट? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन है, वॉल्यूम अंडर दैट मतलब क्या? दिस इज, और आर और थीटा भी दिया है, तो इट्स बेटर टू मेक इट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है शायद। दैट इज ई रेज टू हो जाएगा वो आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, और व्हाट इज द लिमिट फॉर डी आर? दैट इज 1 to 3, and what is the limit for 0 to pi by 4?